आज हम चर्चा करने वाले हैं किस चीज़ पे मालूम है? आज हम चर्चा करेंगे बचपन से पैसे की समझ। क्या? बचपन से पैसे की समझ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। जैसे बचपन से अगर पढ़ाई की जिसको समझ हो जाता है, अच्छा से समझने लगता है, पढ़ने का तौर तरीका वो समझ जाता है, तो पढ़ने में कैसा होता है? अच्छा। बहुत अच्छा होता है कि नहीं? अब जो बचपन से ही जिसे आदत नहीं लगा सही तरीके से पढ़ने को, स्कूल जाने को, सीखने को, तो आगे जाके वो क्या करेगा? वो कुछ नहीं कर पाएगा। क्या? हाँ। कुछ सीखेगा नहीं तो वो पढ़ाई के मामले में वो कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं कि जीवन में वो कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो पढ़ाई में कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन हो सकता है वो अगले क्षेत्र में किसी में भी वो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन उस मामले में वो नहीं करेगा। तो जिस मामले में वो सीखेगा, जानेगा, समझेगा, उस मामले में, उस काम में वो क्या बनेगा? माहिर बन सकता है, अच्छा बन सकता है। तो वैसे ही बचपन से पैसे की समझ। क्या? अगर पैसे जीवन में महत्वपूर्ण है कि नहीं है? बहुत महत्वपूर्ण है ना? क्या जीवन में 2 चीज, 3 चीज, 4 चीज, 5 चीज, कई चीज है जो महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जीवन में पैसा महत्वपूर्ण है, हमारी सांसें महत्वपूर्ण है कि नहीं है? जैसे पैसा महत्वपूर्ण है वैसे हमारी सांसें महत्वपूर्ण है। जैसे हमारी सांसें महत्वपूर्ण है वैसे हमारी पैसा भी महत्वपूर्ण है। क्या? और जैसे पैसा महत्वपूर्ण है वैसे प्यार भी महत्वपूर्ण है कि नहीं है? और जैसे प्यार महत्वपूर्ण है जीवन जीने के लिए, वैसे पानी भी महत्वपूर्ण है कि नहीं है? जल महत्वपूर्ण है कि नहीं है? और जैसे जल महत्वपूर्ण है वैसे अग्नि भी महत्वपूर्ण है कि नहीं है कि नहीं है? तो कुछ ऐसे चीज है जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। भौतिक युग के लिए हमारे जीवन में पैसा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। भौतिक युग में, जिस युग में हम जीते हैं, क्या जो चीज को हम छू सकते हैं, ये क्या है? भौतिक है। ये क्या है? भौतिक है। ये क्या है? भौतिक है। मतलब जिस चीज को हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या है? वो भौतिक है, ये सांसारिक चीज है। उस चीज को हमें खरीदने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, और वो भी पर्याप्त मात्रा में चाहिए, क्योंकि अभी तो आने वाला समय में आदमी को शौकीन होते जा रहा है ना। हर तरह से उसको जो है सो बहुत अच्छे हर कुछ चाहिए, जिंदगी जीने के लिए सुख सुविधा अच्छी चाहिए, तो उसे पैसा भी ज्यादा चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो हमारे कहने का मतलब है कि बचपन से पैसे की समझ होनी चाहिए। क्या? नहीं होने के कारण क्या है? गरीब के लड़के बच्चे, हमारे आपके परिवार में भी क्या रह जाता है? वो गरीब के गरीब रह जाता है, क्योंकि उसे पैसे की समझ देने वाला कोई होता नहीं है। न तो ही उनके माता पिता होते हैं, न उसके स्कूल में मिलता है, न समाज में मिलता है, न साथी संगाती में मिलता है। क्या कोई सिखाता है क्या? नहीं। किसी का माता पिता सिखाता है बचपन में? हमने तुम्हें सिखाया पहले कभी? अब सिखा रहे हैं, नहीं बता रहे हैं। तो कितने माता पिता है जो अपने बच्चे को पैसे के बारे में सिखाते होंगे? 100 में से 10%। गरीब परिवार में, गरीब परिवार में 100 में से 200% भी नहीं होगा। 100 में से 200% नहीं होगा, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है। कमाने के लिए टाइम है, बच्चे के समय देने के लिए टाइम नहीं है। जिसलिए हम कमाते हैं, किसके लिए हम कमाते हैं? बच्चे के लिए। बच्चे के लिए कमाते हैं, उस कमाई से हम बच्चे को सुख सुविधा देते हैं, लेकिन बच्चा फिर भी अच्छा वो बच्चा नहीं अच्छा बन पाता है। उसके कारण क्या है? उसको हम समय नहीं दे पाते हैं। क्या? समय नहीं दे पाते हैं ना। बच्चे के सुख सुविधा के लिए हम मेहनत गिरजात इकट्ठा करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन जो हम मेहनत करते हैं उसके अच्छा जिंदगी बनाने के लिए, क्या उस मेहनत से उसका जिंदगी अच्छा बनता है? कितने बनता होगा? तो 1-8% बनता होगा, नहीं तो नहीं बनता है। क्योंकि जो समय हम उसको पास देना चाहिए बच्चे को, वो समय हम नहीं दे पाते हैं। जो हमें सिखाना चाहिए, क्या अब जो चीज पैसे के बारे में स्कूल में सिखाया जाता है क्या? नहीं। तो सीधी सी बात है, जब वो जो चीज सिखाया नहीं जाता, बड़े होने पे वो चीज उसको करना पड़ेगा, तो उसको अनुभव रहेगा नहीं, तो वो करेगा क्या? कुछ कर सकता है क्या? कुछ नहीं करेगा। वो उसकी जिंदगी वही स्थिर रह जाएगा। क्या? ऐसा ही होता भी है। तो बचपन से पैसे की समझ, पैसे को सही तरीके से समझना। क्या है? पैसे को सही तरीके से समझना, संभालना,
और उपयोग करना सीखना। क्या करना है? देखो, पैसे को सही तरीके से क्या करना है? समझना है कि पैसा आखिर है तो क्या है, संभालना है। पैसे आया है तो उसको कैसे संभाल के रखना है। आया है तो वैसे ही शॉपिंग कर लो जी जाके सब पैसे को, जो नहीं खरीदना है वो खरीद लो, जो नहीं लेना है वो ले लो। क्या हुआ ये कि पैसे को संभालना हुआ? नहीं। पैसे, क्योंकि जीवन में कमाना महत्वपूर्ण उतना नहीं है जितना पैसे को संभालना महत्वपूर्ण है। क्योंकि पैसे जब जेब में आता है तो जेब में से क्या होने लगता है? वो उछाल मारने लगता है। किसके? गरीबों के परिवार में। क्या कोई जेब में से पैसा उछाल मारने लगता है? कभी ये खरीदता है, कभी वो खरीदता है। जो मोबाइल से काम चलने वाला हो वो नहीं खरीद के उसे कहीं महंगा खरीदता है। जिस कपड़े से काम चलने वाला हो कपड़ा नहीं खरीद के उसे कहीं ज़्यादा महंगा वाला हो क्या करता है? कपड़ा खरीदता है। मतलब कि जहाँ उसको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है वहीं उस पैसे को क्या करता है? उपयोग नहीं करके उस पैसे को क्या करता है? उपभोग करता है। और जो व्यक्ति पैसे को सही से उपयोग नहीं करता है, जो व्यक्ति पैसे को उपभोग करता है, उसके जीवन हमेशा वैसा ही नर्क के नर्क बना रहता है। हमेशा दूसरे के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। क्या? लेकिन जो व्यक्ति पैसे को समझ गया, संभाल लिया, उपयोग करना सीख गया, उसका जीवन कैसा होगा? बहुत अच्छा होगा कि नहीं होगा? अब एक चीज बताओ, अब ये चीज हमें करने के लिए, हाँ, सबसे पहले करना क्या पड़ेगा? संभालने के लिए क्या करना पड़ेगा? समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? उपयोग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बताओ, मालूम है? सबसे पहले हमें करना पड़ेगा क्या कि पैसे कैसे कमाया जाए। क्या? सबसे पहले पैसे आएगा कहाँ से? चोरी करेंगे तो? डकैती करेंगे? लूटमार करेंगे? आएगा वैसे भी, लेकिन नैतिकता नहीं है। क्या कहा गया है कि अमीर बनना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन नियति पूर्वक बनो। क्या बनो? नियति पूर्वक बनो। क्या? पैसे कमाना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन कमाने का जो तरीका है वो क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। समझ में आया कुछ कि नहीं आया? तो पैसे कैसे कमाया जाए? कितने माता पिता है जो अपने बच्चे को सिखाते हैं? बताओ। गरीब परिवार में आए। दूसरा नंबर, पैसे कैसे बचाया जाए। चलो, ये दूसरे नंबर की बात करते हैं। पैसे कैसे कमाए जाए थोड़ा बहुत आदमी सिखाता भी होगा कि जाके ये काम करो वो काम करो। क्या? लेकिन जो पूर्ण रूप से कैसे सिखाया जाता है उसकी ज्यादातर माता पिता को, गरीब माता पिता को क्या होता है? क्या होता है? मालूम नहीं रहता है उसे कि पैसे कमाने के कितने तरीके हैं। मालूम ही नहीं है तो बताएगा क्या अपने बच्चे को? है सीखने का प्रयास करता है, हमेशा रील ऊपर करता रहता है, लेकिन वही समय सीखने में नहीं लगाएगा और नहीं बच्चे को सिखाने में लगाएगा। आधा 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा रील में समय निकाल देता है जो नहीं देखना चाहिए। उसमें रील में भी समय निकाले, लेकिन जो सीखने वाले हैं उसमें निकाले तो बात बने। लेकिन उसमें भी क्या होता है? नहीं देख करके, जो नहीं देखने वाला है, जिस समय से हमें कुछ मिलने वाला नहीं, व्यर्थ की हम समय को गंवा रहे हैं। और समय की कीमत मालूम है क्या? जो समय पैसा हम दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन जो समय हमारे हाथ से निकल गया वो जीवन में क्या होगा? कभी आएगा वापस का? नहीं। समय गया तो गया, वो कभी लौट के आने वाला नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि जीवन में सबसे बड़ा अगर संपत्ति है तो व्यक्ति के लिए क्या है? समय है। क्योंकि समय इसलिए है कि समय में ही क्या है? पैसा है। आदमी जितना समय देता है उतना पैसा कमाता है। कमाता है कि नहीं कमाता है? क्या? जो जितना मेहनत करता है उतना पैसा कमाता है, लेकिन कम समय में भी लोग ज्यादा पैसा कमाता है और कम मेहनत में भी लोग ज्यादा पैसा कमा लेता है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? पैसे कैसे कमाए उसके तरीका उसके पास होगा, तभी वो कमा सकता है। और दूसरी नंबर बात कि पैसे कैसे बचाया जाए।
क्या पैसे कैसे बचाया जाए कितने माता पिता को मालूम होगा? 500 तो जब माता पिता को मालूम नहीं है तो अपने गरीब बच्चे को कैसे सिखाएंगे? वो हमेशा अपने बच्चे को क्या बना के रखेंगे? गरीब। गरीब के गरीब बना के रखेंगे। अब उनके बच्चे गरीब के बच्चे मान के चलो हमारे आपके परिवार में गरीब के बच्चे गरीब हैं तो उसमें गलती अमीर का है क्या? नहीं। अमीरों की गलती नहीं है और ना अमीरों को देख करके हमें जलना चाहिए, हमें उसे सीखना चाहिए। हाँ। क्या वो अमीर बना है तो अपने बलबूते पे बना है, अमीर की बात करते हैं, वैसे झोले छाप को नहीं बात करते हैं। सीखता नहीं है, ठीक है। बोलता कि हमको भगवान कुछ देवे नहीं किया, उसका है फिर भी इतना दे रहा क्या है। मतलब कहने का हमारा क्या है? पैसे कैसे बचाया जाए बचपन से बच्चे को सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए? सिखाना चाहिए। हाँ। अब तीसरा नंबर पे आ जाओ, ठीक है। हाँ। पैसे को कैसे निवेश करे? क्या करे? पैसे को कैसे निवेश करे और कहाँ निवेश करे? निवेश का मतलब समझ में आता है? पहला नंबर समझ लो, पैसे कमाना, 100 रुपया हमने कमाया, गौर से समझो, ठीक है। अब पैसे बचाया, ये 100 रुपये कमा के हमने इसमें से 50 रुपया खर्च कर दिया, 20 रुपया हमने और खर्च कर दिया, ठीक है, और 30 रुपया हमने क्या किया? अपने बुरे वक्त के लिए नहीं, अच्छे वक्त के लिए। आदमी कहता है कि बुरे वक्त के लिए पैसा जमा करो, मैं कहता हूँ कि अच्छे वक्त के लिए पैसा जमा करो। किस लिए? कि अगर 30 रुपया आपने अच्छे वक्त के लिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस पैसे को क्या करो? पैसे कैसे बचाया? मतलब पैसे 100 रुपया आपने कमाया और 30 रुपया आपने बचाया और इस 30 रुपये को आपने क्या किया? निवेश किया, आपने कहीं लगाया, सही जगह। क्या किया आपने? 30 रुपये को कहीं सही जगह लगाया, ऐसे जगह लगाया, SIP में लगाया, म्यूचुअल फंड में लगाया, गोल्ड में लगाया, सिल्वर में लगाया, स्टॉक मार्केट में लगाया, शेयर बाजार में लगाया, ऐसे जगह पैसा लगाया जो 30 रुपया आने वाले समय में 30 साल के बाद 30 रुपया हो सकता है कि 30 लाख बन जाए। कितना? 30 लाख हो सकता है। ऐसा क्या? डेली 30 रुपये की बचत से 30 साल में ये 30 लाख बन सकता है। लेकिन क्या होना चाहिए? पैसे कैसे बचाया जाए, पैसे के निवेश कहाँ पे करें और कैसे करें, कहने का मतलब हमें समझ में आ गया? इतना आया कि नहीं आया समझ में? और एक चौथी नंबर बात और बता देता हूँ, याद रखना, ठीक है? ध्यान दे करके याद रखो। क्या है? कर्ज। क्या है? कर्ज। कर्ज से कैसे बचा जाए? कर्ज से कैसे क्या हुआ? कर्ज से कैसे बचा जाए? समझ में आया कुछ की नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो हाँ बोलो। कर्ज से कैसे बचे? कर्ज में कर्ज से कैसे बचा जाए? कर्ज का मतलब क्या होता है पहले मालूम है? हाँ। आदमी कर्ज लेके घर बना लेता है। कर्ज वो नहीं है जिस पैसे को हम पैसे कमाने के लिए लेते हैं। हाँ। पैसा अगर हम लेते हैं उस पैसे को कमाने के लिए ले रहे हैं तो वो कर्ज नहीं है। नहीं। पैसे हम दिखाने के लिए ले रहे हैं तो वो क्या है? वो कर्ज। हम फैशन के लिए ले रहे हैं तो वो क्या है? कर्ज है। कहने का मतलब क्या है? कर्ज को पैसा बनाने के लिए अगर हम ले रहे हैं तो हमारी जिंदगी बना रहा है तो वो कर्ज नहीं है। लेकिन जिस पैसे से हमें रिटर्निंग आने वाला नहीं है, वो जाएगा तो फिर हमारे पास वापस नहीं आएगा, वो पैसा हमारे लिए क्या है? कर्ज है। वैसे पैसा लेने के लिए 1000 बार नहीं, लाखों बार सोचना चाहिए। क्या करना चाहिए? 1000 बार नहीं, लाखों बार सोचना चाहिए। और सोचना ये चाहिए कि जो पैसा मैं ले रहा हूँ उस पैसे को मैं खर्च कर रहा हूँ, तो खर्च आज कर रहा हूँ तो उस पैसे को मैं भरपाई कैसे करूँगा? उससे मैं कमाऊंगा या नहीं कमाऊंगा, और नहीं कमाऊंगा तो फिर कमा के मैं उस पैसे को भरपाई करूंगा। इसका मतलब है कि हम गरीब के कर्जा हमारे ऊपर हमेशा के लिए क्या होगा? चढ़ा के चढ़ा रह जाएगा।
हम उसको कभी उतार नहीं पाएंगे। लेकिन पैसे को अगर कर्ज हमने लिया और उसको सही जगह लगाया, सही एसेट में हमने दिया, शेयर मार्केट में दिया, SIP में लगाया, म्यूचुअल फंड में लगाया, गोल्ड में लगाया, सिल्वर में लगाया, स्टॉक मार्केट में लगाया, रियल एस्टेट में लगाया, क्या तो क्या होगा? आज सोना का भाव है 500 रुपया, 5 महीने के बाद हो गया उसका कितना, 600 रुपया। क्या हुआ? 100 रुपया बढ़ा कि नहीं बढ़ा? लेकिन वही 500 रुपये को अगर हम तिजोरी में घर में रख दिए कर्ज लेकर के, तो कितना बढ़ा? 500 बढ़ा नहीं, वो कमा। बताएंगे कि कैसे कमा। दूसरी नंबर बात, वो सिर्फ पैसे को, अगर हम कोई वस्तु, हमारे पास कपड़ा है ही, लेकिन फिर भी अनावश्यक, क्या अनावश्यक पैसे खर्च करने का मतलब क्या है, बताएंगे उस पर भी आगे जाकर के कि खर्च कैसे करना चाहिए। वो अनावश्यक पैसे को हमने जाकर के, जो हमें नहीं खरीदना है, और उस पैसे को हमने वो चीज़ खरीद लिया, तो हमारी आदत कौन सी हो गई? गरीबों वाली आदत। सोच, सब कुछ बताएंगे, धीरे धीरे आगे बताएंगे कि क्या होता है, थोड़ी थोड़ी बताएंगे। थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया तो बड़ा होने पे निश्चित है कि बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? अभी से समझ में आ रहा है ना, तो आएगा ना। और दिमाग में आएगा कैसे, और दिमाग में जाएगा कैसे, वो हमेशा तुम्हारे लिए परमानेंट ही रहेगा कैसे, वो टोटल चीज हम बताएंगे। क्या दिमाग में कूट कूट करके नहीं, दिमाग के मेमोरी को खोल करके और उसमें डाल देंगे। कैसे डालेंगे? जैसे चिप्स में डाला जाता है, वैसे दिमाग में डाल देंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आगे बताएंगे। आज के लिए इतना ही। इतना समझ में आ गया ना कि पैसे कैसे कमाया जाए, पैसे कैसे बचाया जाए, पैसे कैसे निवेश, कहाँ निवेश करना चाहिए, कैसे निवेश करना चाहिए, और कर्ज से कैसे बचा जाए। पैसे की समझ बचपन से होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये चीज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब इसी पर हम चर्चा आगे जाके करेंगे कि पैसे कैसे बचाया जाए, पैसे कैसे कमाया जाए, और पैसे कैसे निवेश किया जाए, और कर्ज से कैसे बचा जाए। इस पे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है।